वहां गांव के छोर पे एक पुराना टूटा फूटा कुआं था। गांव वाले इससे दूर रहते थे। कहते थे कि ये श्रापित है। कई साल पहले सावित्री नाम की एक औरत पे जादू टोना करने का इल्जाम लगा और गांव वालों ने उसे उस कुएं में फेंक दिया। डूबते वक्त उसने खांबा गांव को श्राप दिया कि उसकी आत्मा हर उस शख्स को सताएगी जो उस कुएं के पास जाएगा। राजू, जो हाल ही में खांबा आया था, इन बातों को मजाक समझता था। एक शाम अपने दोस्त मोहन से बात करते हुए उसने हंसकर कहा, यह सब बकवास है। मोहन ने डरते हुए कहा, राजू, कुएं से मत उलझना। रात को वहां से सावित्री की आवाज आती है, हल्की सी लोरी लेकिन रूह कंपा देने वाली। उस रात राजू को नींद नहीं आई। कहानी उसके दिमाग में घूमती रही। चांदनी रात थी। उसने टॉर्च उठाई और चल पड़ा कुएं की ओर। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, हवा ठंडी हो गई और झिंगुरों की आवाज बंद हो गई। कुएं का पत्थर का किनारा नाखून जैसे गहरे खरोंचों से भरा हुआ था। राजू ने टॉर्च की रोशनी कुएं में डाली। नीचे का पानी शांत था, लेकिन उसे लगा जैसे उसमें हलचल हो रही हो। अचानक कुएं से एक हल्की सी गुनगुनाहट आई। एक औरत की आवाज लोरी गा रही थी। राजू ठिठक गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन है वहां? उसने कांपती आवाज में पूछा। गुनगुनाहट रुक गई। फिर आया एक झपाक। राजू डर के मारे पीछे हटा। उसकी टॉर्च गिर गई। जब वो उसे उठाने झुका, एक ठंडे गीले हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली। वो चीखा। किसी तरह खुद को छुड़ाकर गांव की ओर भागा। सांसें फूल रही थी, पसीना बह रहा था। अगली सुबह राजू की कलाई पे 5 गहरे लाल निशान थे, जैसे किसी ने पंजा गड़ा दिया हो। गांव वालों को बताया गया। एक बुजुर्ग ने गंभीरता से कहा, तूने सावित्री को परेशान किया है, अब वो तुझे जान चुकी है। रात फिर आई। राजू की नींद फिर नहीं आई। लोरी की आवाज इस बार उसकी झोपड़ी के अंदर से आ रही थी। उसने दिया जलाया और दीवारों पे दिखने लगी परछाइयां, जिनमें एक औरत की आकृति बनने लगी। खोखली आंखें, गीले बाल। राजू चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। लेकिन वो आकृति और करीब आती गई। बेतहाशा राजू गांव के पंडित के पास भागा। पंडित ने सावित्री की आत्मा को शांत करने के लिए पूजा की, मंत्र पढ़े और कुएं में पवित्र जल डाला। हवा भारी हो गई और एक तेज चीख ने जमीन को हिला दिया। फिर सन्नाटा। पंडित बोले, श्राप अब टल गया है, लेकिन फिर कभी उस कुएं के पास मत जाना। राजू जल्द ही खांबा छोड़कर चला गया, लेकिन गांव वाले अब भी कहते हैं, अमावस की रात को कुएं के पास से एक लोरी की आवाज आती है। कुछ लोगों ने वहां एक औरत को देखा है, गीले बाल, टपकते हुए, और उसकी आंखें अगला शिकार ढूंढ रही हैं। तो अगर तुम कभी खांबा जाओ, उस कुएं से दूर रहना, वरना सावित्री तुम्हारे लिए भी लोरी गाएगी, लोरी गाएगी।